In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। How are you, precious friends of Jesus? आप सभी लोग कैसे हो दोस्तों? Jesus loves you. प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं He cares for you. और वो आपकी देखभाल करते हैं He wants to give you a precious gift today. और वो आपको एक कीमती तोहफा देना चाहते हैं आज। A gift he received from our Father. जो तोहफा उन्होंने अब्बा पिता से ग्रहण किया A है gift he wants to give it to you. और वही तोहफा वो आपको देना चाहते हैं। The world is looking for that love today. और संसार उस प्रेम को आज खोज रहा है, Love of a mother. और माँ का प्रेम, Love of a caring mother. और जो प्यार करने वाली माँ है उनका प्रेम को खोज रहे हैं। And Jesus wants to give his mother to you, और प्रभु यीशु अपनी माँ को आप सभी लोगों को देना चाहते हैं। dear brother, sister. प्रिय भाई और बहनों, As we see हम देखते हैं in the beginning of the world, और संसार के आदि में when God created all creation, जब परमेश्वर ने सभी चीज़ों की रचना की थी, he created Adam and Eve, उन्होंने आदम और हव्वा को रचना किया था, the first man and woman, जो पहला पुरुष और स्त्री थी। and God commanded them और परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी not to eat the fruit of that tree, कि इस पेड़ का जो फल है वो तुमको नहीं खाना है। and they were tempted by the devil, और वो शैतान से परीक्षा में गिर गए। and the devil came in the form of a snake and tempted to Eve and asked her to eat that fruit. और शैतान जो है वह सर्प के रूप में आया हव्वा के पास और उसने कहा कि ये पेड़ का फल है, तुम खा लो। And Eve ate that fruit और हव्वा ने वो फल को खा लिया and gave it to Adam, और आदम को भी दिया, and they fall into sin. और फिर वो पाप में गिर गए They broke the commandment of God, और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को इस तरह से तोड़ दिया and the Lord was not happy, और उससे परमेश्वर खुश नहीं थे। and he cursed Satan the serpent, और उन्होंने उस सांप को श्रापित किया and he said to him, और परमेश्वर ने उससे कहा enmity will be with the woman, and his fruit will crush your head. कि तेरी दुश्मन उस स्त्री से रहेगी और उसका जो फल है वो तेरा सर कुचल देगा। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, God the Father told about the woman, Mother Mary. पिता परमेश्वर ने जो उस स्त्री के बारे में वहाँ कहा है वो माता मरियम है। As you see again the confirmation God the Father gave in Isaiah 7:14. हम देखते हैं कि पिता परमेश्वर ने फिर से कहा यशायाह के 7वां अध्याय 14वें वचन में, In the Old Testament, पुराने नियम में, that the virgin will give birth to a son, कि कुंवारी एक पुत्र को जन्म देगी and his name will be Emmanuel, और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। God with us. परमेश्वर हमारे साथ है। Our Father was confirming about the same testimony, or same prophecy about Mother Mary. पिता परमेश्वर हमें बता रहे थे वही उसी माँ मरियम के बारे में। And in the New Testament again, और फिर नए करार में फिर से Luke chapter 1, 26 to 38 onwards, लूकस के पहले अध्याय में 26 से 38वां वचन कहता है, we see angel Gabriel came an announcement, हम देखते हैं कि एंजल गैब्रियल जो आए और उन्होंने घोषित किया and he said to Mother Mary, और उन्होंने माँ मरियम से कहा the shadow of the Most High will come upon you, कि आपके ऊपर परमेश्वर की छाया उतर आएगी and you will give birth to a son, his name will be Jesus. और तुम उस पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम यीशु रखा जाएगा। And Mother Mary said to angel Gabriel, और माता मरियम ने एंजल गैब्रियल से कहा I am the Lord's servant. कि मैं परमेश्वर की दासी हूँ Let it all fulfilled what you have said to me, और जो परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण हो जाए, that God wills be done in my life. और परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, God chose Mother Mary to give birth to his only son Jesus. परमेश्वर ने माँ मरियम को चुना था कि उनके पुत्र प्रभु यीशु को जन्म दे सके। As in the beginning, when God created all things, आदि में जब परमेश्वर ने सभी चीजों की he रचना created की, Adam and Eve, उन्होंने आदम और हव्वा को जब रचा and from them sin entered in this world, और उनके द्वारा जो पाप है इस संसार में आया, because they disobeyed God, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा and God promised a savior to another woman. और परमेश्वर ने वादा किया कि वो एक बचाने वाले को जन्म देंगे एक स्त्री के द्वारा, And God fulfilled that promise to Mother Mary और परमेश्वर ने इस वादे को पूरा किया माँ मरियम के द्वारा। by sending the announcement of angel Gabriel to Mother Mary. उन्होंने एंजल गैब्रियल के द्वारा घोषित किया And Mother Mary said yes to that God's plan. और माँ मरियम ने उस परमेश्वर की योजना को हाँ कहा And as she said yes to God's plan, और उन्होंने जिस तरह परमेश्वर की योजना को हाँ कहा, that word became flesh in a body.
जो शब्द है वो उनके गर्भ में शरीर के द्वारा धारण हो गए And she was filled with the Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा से भर गई And she told, she is blessed. और कहा कि वो आशीर्वादित हुए। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, God chose Mother Mary to give birth to Son Jesus. परमेश्वर ने माँ मरियम को चुना प्रभु यीशु को जन्म देने के लिए And through Jesus, God saved the whole world, और प्रभु यीशु के द्वारा सारे संसार को बचाया गया whole humanity. और सभी मनुष्यों को बचाया। He delivered every human from all sins. उन्होंने हर एक मनुष्य को पाप से छुटकारा दिया Through Jesus, प्रभु यीशु के द्वारा। Jesus became victorious over sin and death. प्रभु यीशु जो है वो मृत्यु और मौत पर विजय प्राप्त किया And he fought it on the cross. और उन्होंने क्रूस पर उन्होंने विजय प्राप्त किया। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, Jesus is the plan of God प्रभु यीशु जो है परमेश्वर की योजना थी to save all humanity ताकि सभी मनुष्य जाति बच सके from sin. पाप से। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, as we see today, हम देखते हैं आज the world is moving to sin. जो संसार है वो पाप में गिरा हुआ है। There are injustice happening towards women. कई जगह पर जो स्त्रियों पर अत्याचार हो रहा There है, are rape and so many incidents happening around. रेप और कई हत्याएं स्त्रियों में हो रही है Because all of this is because of sin. क्योंकि ये सभी हो रहा है एक पाप के कारण। Dear brother, sister, प्रिय भाई और and बहनों, Mother Mary is the role model of the Holy Mother for this world. माँ मरियम जो इस संसार के लिए एक पवित्रता से उदाहरण है। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, as we live like a life of Mother Mary, जैसे कि हम माँ मरियम की तरह जीवन जीते हैं, we live a holy life. हम पवित्र जीवन जीते And हैं God will bless us. और परमेश्वर हमें इससे आशीर्वादित करेंगे। Mother Mary is a true example of a true disciple of the Lord. माँ मरियम जो है वो एक सच्ची शिष्यों की तरह एक उदाहरण है। Dear brother, sister, प्रिय भाई और her बहनों, life was a holy life. उनका जीवन जो था वो पवित्र जीवन था She was a humble woman. और वो एक नम्र स्त्री थी She was holy. और वो पवित्र स्त्री थी She was ready to do the will of the Lord. और वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार And रहती थी। because of yes, she said to God, और क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को हाँ कहा we saw Jesus is there today to save us. और हमने देखा कि प्रभु यीशु हमें बचाने के लिए इस धरती पर आए। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, Mother Mary is a chosen woman of God right from Genesis 3:15. माँ मरियम जो है वो एक परमेश्वर की चुनी हुई स्त्री है। उत्पत्ति में 3 अध्याय 15 वचन से हम देखते हैं। As we see Luke 1:41 onwards, हम देखते हैं कि लूकस के पहला अध्याय 41वें वचन में as Mother Mary went to greet Elizabeth, माँ मरियम जो है वो एलिजाबेथ को जब अभिवादन करने गई and we saw Elizabeth said to her, और हम देखते हैं कि एलिजाबेथ ने उनसे कहा, it is what has happened that Mother of God, my Lord, should come to me. ये कि कैसे हुआ कि परमेश्वर की माँ मेरे पास आई And the child in Elizabeth's womb started jumped. और जो एलिजाबेथ के जो गर्भ में जो बच्चा था वो उछल पड़ा And she told that the blessing of a mother come to me. और उन्होंने कहा कि आप आशीर्वादित माँ हो जो मेरे पास आए हो। There was one lady, एक स्त्री थी she went to doctor for a checkup. और वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई And थी doctor told और डॉक्टर ने उससे कहा that your child is dead in your womb. कि आपके जो गर्भ में बच्चा है वो मर चुका है And she was crying. और वो रो रही You थी। need to abort the child, doctor said. डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें गर्भपात करना पड़ेगा। She said no. उसने कहा नहीं। She made a phone call to a priest. उन्होंने एक पुरोहित को कॉल किया He was a reverend priest. और वो एक पुरोहित थे He was very famous for healing and deliverance. और वो जो पुरोहित थे वो बहुत ही नामचीन थे जो चंगाई देते थे। And he told to that lady, और उन्होंने उस स्त्री से कहा I'm traveling to your place to give a retreat. कि मैं तुम्हारे ही जगह पर आ रहा हूँ जहाँ पर मैं ध्यान सभा देने वाला हूँ, But I cannot wait for more time. पर मैं ज़्यादा समय तक वहाँ नहीं रुक सकता, But I can see you at the airport when I land there. पर मैं जब एयरपोर्ट पर आऊँगा तब मैं तुम्हें मिल लूँगा। And when he landed at the airport, और जब वो एयरपोर्ट पर आए and that lady came to him, और स्त्री जो है उस पुरोहित के पास गई and then priest prayed over her. और फिर पुरोहित ने उनके लिए प्रार्थना की। Priest prayed the same word of God. पुरोहित ने सेम वही वचन दोहराया। Let it happen to this lady in her womb. It happened to Elizabeth when Mother Mary visited her. उन्होंने कहा कि जिस समय एलिजाबेथ जब माँ मरियम से मिली, जिस तरह से एलिजाबेथ के साथ हुआ उसी तरह इस स्त्री के साथ भी हो जाए। And I was praying, and the priest was praying for her. और पुरोहित जो थे उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। The child started moving in the womb of that lady. और जो बच्चा है वो स्त्री के गर्भ में हिलने लगा। And that lady,
start crying and praising the Lord. और फिर वो स्त्री रोने लगी और परमेश्वर की स्तुति करने लगी And she went to doctor for a और- checkup. और फिर से वो डॉक्टर के पास गई चेकअप के लिए And doctor said, how it can happen? और डॉक्टर सोच में पड़े कि ये कैसे हो सकता The है child was living, और ये बच्चा कैसे जीवित है and after some time she gave birth to that child. और फिर कुछ दिनों बाद उस स्त्री ने उस बच्चे को जन्म दिया A better sister. प्रिय भाई और बहनों I and my wife was going to Navina of Mother Mary. और मैं और मेरी धर्म पत्नी जो है हम नवीना जा रहे थे मदर मैरी के And as 9 days we are attending the Navina. और हम 9 दिन तक उस नवीना में भाग ले रहे थे And one day in the Navina, और एक दिन नवीना में during the Mass, मिसा बलिदान के the समय priest was reading the same gospel. पुरोहित जो थे वही गॉस्पल जो है पढ़ रहे He was थे preaching the gospel और जो वो गॉस्पल जब प्रचार कर रहे थे about Mother Mary visit to Elizabeth. कि माँ मरियम ने किस तरह से एलिजाबेथ से अभिवादन किया था And we saw a miracle in our family life. और हमने देखा कि एक चमत्कार हुआ हमारे जीवन में The child was in my wife's womb. जो बच्चा मेरे धर्म पत्नी के गर्भ में था He was the first child of us. वो हमारा पहला बच्चा था And right from the 4th month to the 9th month, और चौथे महीने से लेकर 90 महीने तक he was blocked near the one part of the belly. और वो जो बच्चा है उसका सर जो है एक फसली की तरह फसली के पास फंस गया था And he was not able to move. और वो बच्चा हिल नहीं पा रहा And the था sonography doctor wrote that it is very difficult to deliver this child. और सोनोग्राफी जब डॉक्टर ने किया तो उन्होंने कहा कि बहुत ही मुश्किल आ सकती है जब डिलीवरी होगी It will not be a normal delivery. कि ये तुम्हारी डिलीवरी जो है नॉर्मल नहीं हो सकती But when we are attending the Mass and listening the same gospel, जब हम मिसा बलिदान में हमने भाग लिया और वही गॉस्पल जब हम सुन रहे थे that a miracle took place. उस समय एक चमत्कार हुआ That my child in my wife's womb जो मेरे धर्म पत्नी के गर्भ में जो बच्चा था started moving in the stomach. वो उनके गर्भ में हवा हिलने लगा And then slowly he was moving and moving. और फिर धीरे धीरे वो हिलने लगा And after that we went for a sonography checkup. और फिर हम फिर से सोनोग्राफी के लिए गए And doctor told that your child is in a normal place, it will be normal delivery. And after a week, on the 14th of September, our child was born safely. His name is Savio. और फिर डॉक्टर ने कहा फिर से सोनोग्राफी करने के बाद कि आपका बच्चा नॉर्मल पोजीशन में आ गया है और आपके डिलीवरी में कुछ भी तकलीफ नहीं आएगी नॉर्मल डिलीवरी होगी और 8 दिन बाद 14 सितंबर को बच्चे ने जन्म लिया Dear brother, sister, प्रिय भाई और every बहनों, Navina is there. There's a miracle because every Navina there's a holy mass. हर एक नवीना में In every holy mass, the word of God is proclaimed, and word of God is read, and word of God is proclaimed all over. And because of the word of God is proclaimed, the word become flesh. और हर एक मिसा बलिदान में जो है वो वचन पढ़ा जाता है और उसका प्रचार किया जाता है और वही वचन हमारे शरीर में धारण हो जाता है Dear brother, sister. प्रिय भाई और बहनों So there's miracle in the Navina because every Navina is with the holy mass. As you celebrate the Lord's celebration, the Lord has told us, do in this, it's in my memory. इसलिए हर एक नवीना में चमत्कार होता है क्योंकि उस नवीना में मिसा बलिदान होता है और हम परमेश्वर का जो मिसा बलिदान में हम उसे मनाते हैं और हम उसमें सहभागित होते हैं And Mother Mary is there और माँ मरियम वहाँ उपस्थित होती to है pray for us ताकि वो हमारे लिए प्रार्थना कर so सके that miracles take place in our life. ताकि हमारे जीवन में चमत्कार हो सके In Luke 1:48, Mother Mary says, from now on all people will call me, all generation call me blessed. और लूकस के पहला अध्याय 48वें वचन में कहता है कि माँ मरियम ने कहा कि सभी जो लोग हैं वो मुझे आशीर्वादित कहेंगे Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों as we see today, हम देखते हैं आज wherever we go, हम जहाँ कहीं भी जाते we हैं see Velankani, हम देखते हैं कि वेलनकनी we see a Lady of Lourdes, हम देखते हैं कि लेडी ऑफ लूर्ड्स and we see so many places, और हम देखते हैं कई सारे स्थान हैं Mount Mary, माउंट मेरी in every places, और हर जगह पर lakhs and crores of people coming there, लाखों और करोड़ों लोग आते हैं वहाँ पर and they ask Mother Mary to pray for them, और वहाँ पर वो माँ मरियम से कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना and कीजिए Mother Mary praying to His Son Jesus, और माँ मरियम जो है अपने पुत्र के पास उनके लिए प्रार्थना करती and है those people, the devotees, receive healing and blessing from her और जो सभी लोग हैं वो सभी लोग आशीर्वाद पाते हैं उस समय because of her blessing and intercession. क्योंकि उनके प्रार्थना के कारण वो आशीर्वाद पाते हैं Because she is chosen by God the Father, क्योंकि वो पिता परमेश्वर के द्वारा चुनी हुई स्त्री है give birth to
God the Father, Son, Jesus. और उन्होंने पिता परमेश्वर के पुत्र यीशु को जन्म दिया। Dear brother, sister. प्रिय भाई और बहनों, So we should give honor to Mother Mary. इसलिए हमें माँ मरियम का सम्मान करना है। John 2:1-12 says, यूहन्ना का दूसरा अध्याय 1 से 12 वचन कहता है, as the wedding of Cana, जैसे कि काना की शादी में we saw हमने देखा Mother Mary asked Jesus to make a miracle when the wine was over in the wedding. दाखरस जब खत्म हुआ था उस समय माँ मरियम ने प्रभु यीशु से कहा दाखरस के बारे में चमत्कार करने के लिए। And Jesus told the people to prepare the jar full with water. और प्रभु यीशु ने लोगों से कहा कि इस सारे जो जग से वो पानी से भर दीजिए। And he prayed for it. और उन्होंने उस पर प्रार्थना की। And water turned into wine. और जो पानी था वो दाखरस में बदल गया। Mother Mary interceded Jesus, and Jesus made his first miracle on the face of the earth. माता मरियम ने जो है पहली विनंती की और प्रभु यीशु ने उनके द्वारा उस विनंती के द्वारा चमत्कार किया। Jesus made his first miracle to the intercession of Mother Mary. माता मरियम की विनंती के द्वारा प्रभु यीशु ने जो पहला चमत्कार किया था। Same way, Mother Mary pray for us and pray for the whole world, and Jesus always respect and honor her. और उसी तरह माँ मरियम हमारे लिए और सारे संसार के लिए जब विनंती करती है प्रभु यीशु उस विनंती को स्वीकारते हैं। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, as we see, ask people to pray for us. हम देखते हैं कि हम लोगों से कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। We say the priest to pray for us. हम पुरोहित से कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। We ask the pastors to pray for us. हम पास्टर से कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। The Mother Mary is the most blessed. She is very close to Son Jesus, and her prayer is always heard by Lord the Father. And whenever she pray for us, your prayers are always heard. और हम देखते हैं कि माँ मरियम जो है वो आशीर्वादित माँ है और वो प्रभु यीशु की चुनी हुई माँ है। तो जब भी वो हमारे लिए प्रार्थना करती है तो प्रार्थना हमारी सुनी जाती है। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, whatever prayer is not heard till today, जो भी प्रार्थना आज तक नहीं सुनी गई है ask Mother Mary to pray for it. माँ मरियम से कहिए कि वो हमारे लिए विनंती And करे all the prayer will be answered. और सभी जो प्रार्थना है उनका हमें जवाब मिल जाएगा, Because she is a chosen one. क्योंकि वो चुनी हुई माँ है। I have seen miracles many in my life. मैंने मेरे जीवन में बहुत सारे चमत्कार देखे And I हैं ask Mother Mary to pray for those miracles. और जब मैं माँ मरियम से कहता हूँ कि मेरे लिए उस लिए विनंती कीजिए And the miracles to happen. और मेरे जीवन में चमत्कार होते हैं। Dear brother, sister. प्रिय भाई और बहनों, That's why we give the most reverend honor to Mother Mary. इसलिए हम माँ मरियम का सम्मान करते हैं। We as a Catholic, we don't worship her, हम जो है कैथलिक जो हम उनकी आराधना नहीं करते, but we venerate and we respect her. पर हम उनका सम्मान करते हैं। We honor her. हम उनका सम्मान करते We हैं। honor her as God the Father has honored her. हम पिता परमेश्वर ने जिस तरह से उनका सम्मान किया उसी तरह हम उनका सम्मान करते We honor her हैं। as Jesus has honored her. जैसे कि प्रभु यीशु ने उनका सम्मान किया उसी तरह हम भी उनका सम्मान करते हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु Praise you, यीशु। Jesus. हम आपकी स्तुति करते हैं यीशु। John 19:25 onwards, यूहन्ना का 19वां अध्याय 25वें वचन से, Jesus on the cross, प्रभु यीशु जब क्रूस पर, he said to disciples उन्होंने अपने शिष्यों से कहा that she is your mother. कि ये तुम्हारी माँ है। And Jesus told to Mother Mary, और यीशु ने माँ मरियम से कहा they are your children. कि ये तुम्हारे बच्चे हैं। Dear brother, sister. प्रिय भाई और बहनों, Jesus, while going to our Father, प्रभु यीशु जब पिता परमेश्वर के पास जा रहे gave his थे, mother to us. उन्होंने अपने माँ को हमें सौंपा। He gave his mother to disciples. उन्होंने अपनी माँ को अपने शिष्यों को सौंपा He gave his mother to all humanity. और उन्हें सारे मनुष्यों को अपने माँ को सौंपा। It's a sign that given to mother to us as a gift from God. और यही एक चिन्ह है कि वो हमें परमेश्वर की ओर से हमारे लिए उन्होंने माँ दी है। This is Mother Mary is a gift for us. और माँ मरियम जो है हमारे लिए एक तोहफा है। In the year 1920, और 1920 साल में there was a child who was 9 years old. एक बच्चा जो 9 साल का था He came from school और वो स्कूल से आया and he saw his father crying with tears or kneeling down. और उसने देखा कि उनके जो पिताजी है वो घुटनों पर आकर रो रहे हैं And he don't know what to do. और उसे नहीं पता कि उसने क्या करना चाहिए। This child was sad. और ये बच्चा जो है वो दुखी हो गया। He told his father what happened. उसने अपने पिताजी से पूछा कि क्या हुआ। Father told, son, you lost your mother. Your mother died today. और उस पिताजी ने उस बच्चे से कहा कि तुम्हारी माँ जो है वो इस दुनिया से चली गई है। And his child was crying.
और ये बच्चा जो है वो रोने लगा He didn't know what to do. और उसे नहीं पता कि उसे क्या करना He है। went to the near church. और वो एक पास में एक चर्च था, वहाँ पर He गया went to the statue of Mother Mary. और वहाँ पर एक माँ मरियम का जो वहाँ पर स्टैचू था वहाँ पर वो गया And he told, और उसने कहा, Mother Mary, माँ मरियम from today you are my mother. कि आज से आप मेरी माँ हो I consecrate, I surrender myself to you. और मैं अपने आप को तुम्हें सौंपता हूँ। Mother Mary, take care of me. माँ मरियम मेरी देखभाल करो। And this child grew with the love of the Mother Mary. और ये बच्चा जो है वो माँ मरियम के पैर में बढ़ने लगा। Though he was an orphan, और भले ही वो अनाथ था he lost his mother, और उसने भले ही बचपन में अपनी माँ को खोया, but he accepted Mother Mary as his mother. पर उन्होंने माँ मरियम को अपने माँ के रूप में स्वीकारा And he grew up in a holiness. और वो पवित्रता में बड़ा होने लगा And with the love of Mother Mary, और माँ मरियम के प्यार के द्वारा become a great priest, और वो एक बड़ा पुरोहित बन गया a bishop, और बिशप a बन गया cardinal, और कार्डिनल बन and गया become a pope. और फिर पोप बन गया। His name is John Paul II. और उनका नाम है जॉन पॉल सेकंड And John Paul II is a saint today. और जॉन पॉल सेकंड जो है वह संत है। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, Mother Mary is the mother of all the orphans. माँ मरियम जो है वो सभी अनाथों की माँ है। Those who don't have the mother in this world, जिनके पास इस संसार में माँ नहीं है, or lacking the love of their mother, जो अपनी माँ का प्यार नहीं पाते, come to Mother Mary वो माँ मरियम के पास आओ and tell her, और उनसे कहिए pray for कि me, मेरे लिए प्रार्थना करो, bless me, मुझे आशीर्वादित Anoint करो, me, मुझे शुद्ध करो, guide me, मुझे चलावत करो fill me with your motherly love, और मुझे अब माँ के प्यार से भर दो and she will और वो comfort you. आपको सांत्वना देगी She will bless you. और आपको आशीर्वादित She will करेगी help you in your life. और आपके जीवन में आपकी मदद करेगी She will guide you. और आपको मार्गदर्शन दिखाएगी। In the earlier life of mine, और मेरे पिछले जीवन में I was lost like this. मैं इसी तरह खोया हुआ I was था away from my family and my mother. और मैं अपनी माँ से बहुत दूर हो चुका था And I used to go to the statue of Our Lady. और मैं माँ मरियम के स्टैचू के पास जाता था I used to cry और वहाँ पर मैं रोता and to था ask her, और मैं उसे पूछता था pray for me, कि मेरे लिए प्रार्थना करो, bless me. मुझे आशीर्वादित करो And through her love, और उसके प्रेम के द्वारा, through her intercession, उनकी प्रार्थना के through द्वारा, her prayers, उनकी विनंती के through her द्वारा, blessing, उनके आशीर्वाद के I was द्वारा able to be a new creation. और मैं एक नया व्यक्ति बन गया I became the witness of God. और मैं परमेश्वर का साक्षी बन I गया started preaching the word of God. और मैं परमेश्वर का प्रचार करने She लगा। guided every step when I take. उन्होंने हर समय मेरे मार्गदर्शन किया, She blessed me उन्होंने मुझे आशीर्वादित किया throughout my lifetime. मेरे सारे जीवन में। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, there was a boy came for me and asked me for a counseling. एक लड़का था जो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आया था He told me, और उसने मुझसे कहा, brother, ब्रदर, whenever I see a woman, a girl, I feel the wrong dreams and visions, and I feel wrong things in my mind and feel like all the bad sins and adulteries. कि मैं जब भी कोई स्त्री को देखता हूँ तो मेरे मन में बुरे विचार आते हैं, मुझे बुरे सपने आते हैं और मेरे मन में बुरे ख्याल आते हैं। I told to that boy, मैंने उस लड़के से कहा whenever you see a woman, कि जब भी तुम कोई स्त्री को देखते हो, see Mother Mary in माँ her. मरियम को देखो उसके अंदर, See as your mother. अपनी माँ के रूप में उसको And देखो you see that what you feel in your mind will be holiness. और देखो कि तुम्हारे मन में जो भी बुरे विचार रहते हैं वो पवित्रता में बदल जाएंगे। Mother Mary is a role of a holiness. माँ मरियम जो है वो पवित्रता के उदाहरण में है। Mother Mary is a hope. माता मरियम जो है वो हमारे लिए आशा है। So many people who don't have mother, she is a hope for all the orphans and people in the world. कई लोग हैं जिनके पास माँ नहीं है, उन सभी लोगों के लिए माँ मरियम एक उदाहरण है आशा के रूप में। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, she is the greatest disciple of the Lord और वो प्रभु यीशु के सबसे बड़ी शिष्य है, because she lived like a true disciple. क्योंकि वो एक सच्चे शिष्य की तरह अपना जीवन Her उन्होंने life जिया। was a loving life. उनका जीवन जो है प्रेमल जीवन था She was a kind woman. और वो एक नम्र व्यक्ति थी She was a holy woman. और वो पवित्र स्त्री थी She was a humble woman. और वो एक नम्र स्त्री है And God has chosen her for a great work. और परमेश्वर ने उन्हें एक महान कार्य के लिए चुना। And you saw even Jesus went to the Lord the Father in heaven. Since after that, and the disciples waiting for the Pentecost for the infilling of the Holy Spirit. हम देखते हैं कि प्रभु यीशु जब पिता परमेश्वर के पास गए तब शिष्य कमरे में पवित्र आत्मा का पेंटेकोस्ट के दिन इंतजार कर रहे थे And Mother Mary was there with the disciples. और माँ मरियम भी उन शिष्यों के साथ वहाँ उपस्थित थी। After Jesus going to heaven, जब प्रभु यीशु स्वर्ग में गए, Mother Mary continued the mission on earth given by God the Father to her. माता मरियम जो पिता परमेश्वर ने उन्हें जो कार्य देते उनको पूरा कर रहे थे। She was moving with the disciples
an apostle of Jesus. और वो सारे शिष्यों के साथ आगे बढ़ रहे थे She was comforting them as their mother. और उन सारे जो शिष्य थे उनको वो एक माँ के रूप में सांत्वना She दे was रहे थे continuing the ministry of preaching, और जो अपना कार्य है जो उनको आगे बढ़ा रही थी and she was there with the disciples, the apostles of the Pentecost. और पेंतेकोस्त के समय उन शिष्यों के साथ वहाँ पर वो उपस्थित थी Mother Mary was there from the beginning till the end to fill the God's plan. माता मरियम आदि से लेके अंत तक परमेश्वर के इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमेशा रही She थी was the most greatest disciple of Jesus. और वो एक महान शिष्य थी प्रभु यीशु की Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों as we want to be a great disciple of Jesus, हमें भी एक महान शिष्य अगर बनना है प्रभु यीशु का we want to live like Mother Mary. हमें माँ मरियम की तरह जीना We है should be ready for God's plan every day. हमेशा हमें परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए We should तैयार be रहना है obedient to God's word. हमें हमेशा परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना And when है we say yes to God's word, और जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को हाँ we कहेंगे are obedient to God's word. अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं के लिए हमेशा तैयार रहेंगे And God's word will enter in our life, in our heart, and become flesh. परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे हृदय में आके वो हमारे शरीर में धारण होगा And Jesus enter into our life. और प्रभु यीशु हमारे जीवन में आएंगे We'll be a new creation. और हम नए व्यक्ति बन जाएंगे And God will choose us for great work. और परमेश्वर हमें महान कार्य के लिए चुनेंगे Dear brother, sister. प्रिय भाई और बहनों So we should live a life like Mother Mary lived. तो हमें माँ मरियम की तरह हमारे जीवन को बिताना है We'll pray today. इस समय हम प्रार्थना करेंगे We'll pray for the whole humanity हम सारे संसार के लोगों के लिए प्रार्थना who are करेंगे waiting for a mother to come into their life. जो माँ मरियम का इंतजार करें उनके जीवन में आने के लिए As we celebrate the birthday of our mother, हम देखते हैं कि हम माँ मरियम का जन्मदिन मना रहे हैं this Mother Mary is a gift to all the humanity, those who want a love of mother in their life. माँ मरियम जो है वो सारे मनुष्य के लिए एक तोहफा है जो माँ की कमी को अपने जीवन में पूरा करना चाहते हैं As we see, the women are rejected in this world, हम देखते हैं कि कई स्त्रियां जो है इस संसार में उनको नकारा जाता है and there were so many problems done to women in this world. और कई स्त्रियों पर अत्याचार किया जाता है We should ask Mother Mary to pray for them. हमें माँ मरियम से कहना है कि उनके लिए आप प्रार्थना कीजिए We should respect those women as we respect Mother Mary, as God the Father honor Mother Mary. हम उन सारी स्त्रियों के हमें सम्मान करना है जिस तरह से हम माँ मरियम का सम्मान करते हैं जिस तरह से पिता परमेश्वर ने सम्मान किया है Because it is the will of God the Father. क्योंकि पिता परमेश्वर की इच्छा है Respect all women. कि सभी स्त्रियों के हमें सम्मान करना Respect है all women. हमें सारे स्त्रियों का सम्मान करना Protect है all women. हमें सारी स्त्रियों की रक्षा करनी है Empower all women. हमें सारे स्त्रियों को उत्साहित करना है Take care all the women. उनके सारे हमें उनको रक्षा करनी They है are the chosen people of God. क्योंकि वो परमेश्वर की चुनी हुई स्त्रियां हैं Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों we'll pray now. इस समय हम प्रार्थना करेंगे Lord Jesus, प्रभु यीशु we surrender our lives. हमारे जीवन को हम समर्पण करते हैं Lord Jesus, प्रभु यीशु we surrender all the women of this world. हम इस संसार के सारे स्त्रियों को समर्पण करते हैं Let their life be protected. उनके जीवन की रक्षा हो Lord Jesus, प्रभु यीशु let all the women see the role model of Mother Mary in their life. सारी स्त्रियां जो है वो माँ मरियम को अपने जीवन में उदाहरण के तौर पर देख सके And they should live like Mother Mary. और अपने जीवन को माँ मरियम की तरह जी सके And all men should look Mother Mary in all women's life. और सभी जो पुरुष है वो सारी स्त्रियों में माँ मरियम को देख सके And there should be a life holy on this earth. और इस धरती पर जो है जीवन है वो पवित्र जीवन बन सके And all the sin wiped out from this world. सारे पाप जो है वो इस संसार से नष्ट हो जाए Sin of adultery wiped away from this world. जो व्यभिचार का बंधन है इस संसार से नष्ट हो जाए Sin of wrong relation wiped away from this world. जो गलत संबंध है संसार से नष्ट हो जाए Sin of living relation wiped away from this world. जो लिविंग रिलेशन का पाप है संसार से नष्ट हो जाए Sin of pornography and the mobiles and TV wiped away from this world. जो पोर्नोग्राफी का पाप है इस संसार के नष्ट हो जाए Let there be holiness among all places. और सारे स्थानों में पवित्रता आ And जाए all the women, all the daughters may protected. और सारे स्त्रियां सारे बेटियों की रक्षा हो जाए Lord Jesus, प्रभु यीशु as you honor your mother, as you give honor to your mother, we ask blessing to all women in this world. जैसे कि हम माँ मरियम का सम्मान करते हैं उसी तरह सभी स्त्रियों पर हम आशीर्वाद मांगते हैं Lord Jesus, प्रभु यीशु touch your holy hands. आपके पवित्र हाथों से छू Touch लीजिए all the women
touch all the men of this world. सारे स्त्रियों सारे पुरुषों को आपके पवित्र हाथों से छू लीजिए। Their life they are living in this world. उनका जीवन जो इस संसार में वो जी रहे Turn हैं, into a new life, उनका जीवन नया जीवन बन जाए, a blessing life. उनके आशीर्वादी जीवन बन जाए। Lord प्रभु Jesus, यीशु, touch the heart of all human beings. सारे मनुष्यों के हृदय को छू लीजिए। Let the holiness of yours enter in their life. आपके पवित्रता उनके जीवन में प्रवेश करे They become holy, और वो पवित्र बन जाए, holy, पवित्र बन जाए, holy, पवित्र बन as जाए, you are holy. जैसे कि आप पवित्र हो। Heavenly Father, पिता we परमेश्वर, make this ये prayer हम प्रार्थना करते in हैं the name of your Son Jesus, आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से, one Lord, एक ही now परमेश्वर, and forever. अभी और सदा के लिए। Amen. आमीन। Hallelujah, horaba, हालेलुया, shiribi हालेलुया, nakaraba. हालेलुया, Hallelujah, hallelujah, horaba, raba, shiribi. Hallelujah, 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 hallelujah. Horaba, horaba, shindabana namanaka. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, never shall be in the world without end. Amen. पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में थी, अब है और अंत काल तक सदा बनी रहेगी। आमीन। जय यीशु। जय यीशु।